शब्दार्थ तथा अपि फिर भी न था मानस्य याचक का नाथ हे भगवान नाथय प्रदान करो नाथितम इच्छति पर अवरे संसारी तथा दिव्य विषयों में यथा जिस प्रकार रूपे रूप में जानियाम जान सकूं ते तुम्हारा तू लेकिन अरूपिणः निराकार। अनुवाद। तथापि हे भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं। ऑब्वियसली भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह पंचभूत तत्व से नहीं बना होता। ठीक है। ही हैज द ट्रांसेंडेंटल बॉडी, दिव्य सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का जो शरीर है वो भी सच्चित आनंद होता है। मगर हम लोग भौतिक जगत में तो हमको ये पंचभूत वाला शरीर धारण करना पड़ता है। तो कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके बताएं कि संसार में किस प्रकार आप शरीर किस प्रकार का रूप धारण करते हो। तो यद्यपि आपका तो ऐसा कोई सांसारिक आप कर्मों की वजह से तो आपका कोई रूप आता नहीं। लाइक वी आर गेटिंग दिस बॉडीज आउट ऑफ आवर कार्मिक क्रिएशन, हम लोगों को शरीर मिल जाता है या इच्छा है भौतिक जगत में आने का। भगवान भी अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक जगत में आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो क्या उनका शरीर भी हमारी तरह होता है? तो अगर आप आते योग्य आप प्रकट होते हो तो टेल मी कैसा रूप आप लेके आते हो? इज इट सिमिलर लाइक अस और कुछ और होता है? तो बताइए जरा इस बारे में। तो ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है क्योंकि कई लोग स्पेकुलेट ऐसा करते हैं या मान लेते हैं भगवान को हमारी तरह ही साधारण मनुष्य है, कहते हैं वो भी हमारी तरह ही है, इनका भी शरीर हमारी तरह है कर्मों के बंधन में, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो उन्हीं लोगों को थोड़ा क्लियर करने के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या आपका रूप भी हमारे आप संसार में आते तो क्या ऐसा ही होता है? तो कृपा करके इसके बारे में बताएं। ठीक है। यथात्म माया योगेन नान शक्ति उपभृत्यम विलुम्पन विसृजन गृहणम विभद्रात्म मानना मानमात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार उत्पत्ति स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं। यस, नहीं आप बता रहे हैं कि आप बाकी चीजें भी बताइए, किस तरीके से आप संहार करते हो, किस तरह से मेंटेनेंस चल रहा है, किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है, कैसी आपकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभात बताते हैं ये सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों अंतरंग बहिरंग तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य लोक की शक्ति का प्रकाट्य है। आप लोगों को होपफुली पता हो अंतरंग इंटरनल एक्सटर्नल और मार्जिनल पोटेंसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। होप सो, क्योंकि बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अंतरंग शक्ति भगवान की इंटरनल पोटेंसी है जो भगवान की लीलाओं में सहायक होती है, और सुपीरियर एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग। बहिरंग एक्सटर्नल एनर्जी या माया शक्ति है प्रकृति जिसको हम कहते हैं, और तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी दैट इज द जीवा। जीवा लाइक वी, हम लोग मार्जिनल है क्योंकि देह और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ तो भौतिक जगत में माया को चुन के रह सकते हैं और या तो अध्यात्म की वृद्धि करके वापस अपने नित्य स्वरूप में स्थापित हो सकते हैं। ठीक है। तो दैट्स व्हाई तटस्थ और मार्जिनल पोटेंसी इसको कहा जाता है। ठीक है। मगर ये सारी कहाँ से उद्भूत होती हैं? भगवान की शक्तियां ही हैं। ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं, और ब्रह्म विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि कर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है? भगवान के गुण अवतार हैं। गुण मीन्स द मूड्स। ठीक है। गुण किसको कहते हैं? मूड्स को कहते हैं। जैसे हमारे रजो सतो और तमोगुण आता है तो उनके जो इंचार्ज हैं वो ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं, विष्णु सतोगुण के, और शिव तमोगुण के इंचार्ज हैं। तो दे आर गुण अवतार। ठीक है। ये हमारा सृष्टि का रचना और उसका संहार मेंटेनेंस ये लोग देखते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएशन को देखते हैं, शिव जी ब्लास्ट में प्रलय करके तो इसको विनाश करते हैं, और विष्णु उसका मेंटेनेंस देखते हैं। ठीक है। तो इज इन गुडनेस, गुडनेस चाहिए मेंटेनेंस के लिए।
क्रिएशन के लिए रजो चाहिए और सब कुछ उजाड़ने के लिए तमोगुण का प्रभाव होता है। तो शिव जी उनके मेंटेनेंस है, तमोगुण के इंचार्ज। उनको ये नहीं है कि ये लोग खुद तमोगुण में रजोगुण में, नहीं नहीं, दे आर द इंचार्ज, उस गुण के इंचार्ज होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। ये किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी कि हाउ द लॉर्ड इज डूइंग। अब ये गुणा अवतार भी, ये भी भगवान के ही अवतरित हैं। ठीक है, उन्हीं के ही माने जाते हैं अंश में। तो कहने का तात्पर्य, सारी प्रकृति जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं क्रिएशन एनिमेशन उन्हीं की डायरेक्शन में, उन्हीं के हिसाब से होता है। तो हाउ कम ही इज नॉट अंडर द मोड्स, किस प्रकार से वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। तो इसके बारे में क्या जानकारी अभी प्रपात बताते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, बट दोस्त ये सारी जो चीजें हैं भगवान की शक्तियों द्वारा ही कार्यशील होता है। ठीक है, अब जैसे सूर्य और सूर्य की शक्ति एक समान तो नहीं माना जा सकता ना। अब जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है कि अब जैसे सूर्य का प्रकाश है या ताप है, ठीक है, उसको भी हम लोग कह देते हैं कि ये सूर्य सूर्य है, मगर कई बार वी से सनलाइट एज अ सन। ठीक है, मगर सनलाइट और सन में अंतर तो है ना, सूर्य देव अलग है और प्रकाश अलग है, भिन्नता तो है, वो उनकी शक्ति है। उसी प्रकार से अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ उनकी शक्तियां हैं, बट दैट इज नॉट इक्वल टू लॉर्ड। शक्ति और शक्तिमान में अंतर तो होता ही है ना, सो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए लॉर्ड, दो द मटेरियल वर्ल्ड, जो प्रकृति है, वो इन तीन शक्तियों द्वारा चलता है। जैसे बहिरंग शक्ति बेसिकली कार्यशील रहती है भगवान की शक्ति, मगर शक्तिमान भिन्न है, तो वो उसमें ही इज नॉट इंटेंगल। तो भगवान इंटेंगल नहीं होते उन चीजों में, गुणों के प्रभाव में नहीं रहते हैं। उसका जानकारी आगे हमको और विल गेट द मोर डिटेल। ठीक है, आगे क्या यहाँ पे बताया जाता है, क्रियसयामोघ संकल्प उर्ननाभिर्नोत्तर्णते तथा त्वद्दिश्य देहि मनीषा मयि माधव। हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती हैं, और आपका संकल्प अचूक है। तो मकड़ी, आपको पता है, अपना जाल बुनता है और अपने आप में ही उस जाल को समेट भी लेता है। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कहते हैं आप बताइए कैसे कार्य करती है सारी चीजें। हाँ, तो आपका मतलब भगवान अपनी शक्ति से अपने आप को भी ढक लेते हैं। भौतिक जीव भगवान को समझ नहीं पाते। अब जैसे दुर्योधन, जब भगवान ने उनके समक्ष अपना विराट रूप प्रस्तुत किया, जब शांति दूत बन के गए थे, तो उनको बताया कि देखिए सुलह कर लो, बढ़िया रहेगा। हाँ, थोड़ा आपने घमंड में मत रहिए, टेक अ लाइटर नोट और सुलह कर लो, सब जम जाएगा, 5 गांव ही दे दो चलेगा। दुर्योधन माने नहीं थे, तो भगवान वहां पर उनको अपना विराट रूप, फर्स्ट टाइम द विराट रूप वाज शोन टू दुर्योधन, मगर पार्शियल फॉर्म था वो। बाद में अर्जुन को तो पूरा विराट रूप दिखाया गया, मगर वो पार्शियल था, पूरा रूप नहीं दिखाया था, पार्शियल दिखाया था। तो दुर्योधन जैसा अहंकारी व्यक्ति क्या समझा, बोला मेरी तरह ही है, हाँ थोड़ा बहुत मिस्टिक पावर है इसके पास में, है मेरी तरह ही है। हाँ, तो उसी प्रकार से भौतिक जीव भी भगवान को समझ लेते हैं, हमारी तरह ही मनुष्य हैं ये भी, हाँ देखो हमारी तरह ही क्रियाएं कर रहे हैं, तो ऐसा बोल देते हैं। परंतु वो भगवान अपनी, देखिए इन द भागवतम इट इज मेंशन, इट इज एप्लीकेबल टू द डिवोटीज ऑल्सो, एंड सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू दी, मतलब जैसे भगवान और भक्त दोनों को एप्लीकेबल होता है। भगवान अपनी इच्छा से जिसके समक्ष प्रस्तुत होना चाहे होंगे, और जिसके समक्ष हिडन रहना चाहे हिडन रहेंगे। दैट इज लॉर्ड्स ऑन विल। वो भगवान का इच्छा, हम ये नहीं बोल सकते हाँ मेरे सामने आगे मुझे दिखाओ, दर्शन दो, तभी मैं मानूंगा। नो, वी कांट डिमांड इट, बट वी कैन we can, like we can beg or act in such a way that Lord will come and give us the darshans. तो भगवान अपने में ये राइट रखते हैं, he has this copyright कि किसके समक्ष प्रस्तुत होंगे, किसके समक्ष नहीं होते हैं। Similarly, the Lord's devotee also has this right कि in front of whom he will be exhibiting his devotion, और किसके सामने नहीं दिखते हैं। ऐसा भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है, अब जैसे भौतिक जीव है, भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझको नहीं समझ पाता। भागवतम, भगवत गीता के आई थिंक 9वें स्कंद में ऐसा वर्णन है, एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसमें बताया जाता है, भगवान कहते हैं ना मैं जाना, आई फॉरगॉट द श्लोक, सॉरी। तो उसमें भगवान बताते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ा व्यक्ति है, वो मेरे को समझ नहीं पाता है। तो केवल द डिवोटी कैन नो कृष्णा एंड कैन हैव हिज दर्शंस। तो भगवान ऐसे लोगों के समक्ष अपने माया शक्ति से क्या छुपे रहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट हो जाए,
तो क्या वो देख पाएगा? उसकी आंखों में दिक्कत है, मोतियाबिंद हो सकता है, मोतियाबिंदी कहते हैं हिंदी में। उसको आंखों में विजन में प्रॉब्लम है, ही कांट सी प्रॉपरली। अगर आपको भी एक चश्मा पहना दिया जाए मगर आगे ग्लासेस में बहुत ज्यादा कीचड़ हो, क्या आप देख पाओगे ध्यान पूर्वक? नहीं, यू रिक्वायर्ड अ क्लीनिंग, आपको क्लीन करना पड़ेगा तभी आप सही से देख पाएंगे कि क्या है। और अगर आपकी आंखें थोड़ी सी खराब है तो आपको चश्मा लगेगा, लेंसेज अगर आप लगाओगे तो यू कैन हैव द राइट विजन, है ना। तो सिमिलरली वी ऑल आर एफ्लिक्टेड बाय अविद्या, हमारे पास भी अविद्या का बीमारी है जिसके कारण हमारी जो विजन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। वी आर सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट। कभी कभी जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य निकलता है मगर बादल उसको ढक लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सूर्य है नहीं, हमें दिख नहीं रहा? तो क्या है नहीं है, ठीक है। परंतु भगवान अपनी योग माया और महामाया के द्वारा अपने आप को छुपा लेते हैं ऐसे लोगों के कारण, क्योंकि ऐसे लोग समझ नहीं सकते हैं तो वो सोचते हैं, नास्तिक बन जाते हैं और भगवान को कहते हैं हमारी तरह यहाँ है ही नहीं, ऐसा वो समझते हैं। सो इट्स बाय लॉर्ड्स ओन विल, he can hide himself और can show himself, और ये भगवान की शक्तियां ही हैं जो हम लोग इतना देख नहीं पाते क्योंकि वी आर नॉट प्योर इनफ, ठीक है। उसके लिए शुद्धिकरण चाहिए, देन ओनली वी कैन सी, ठीक है। सो दैट वाज द पॉइंट हियर। आगे जैसे बताया है कि जैसे भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व उसकी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। क्या है? निजी शक्तियां, निजी भगवान की तत्व शक्ति है, ज्ञान शक्ति, कार्य कारण। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, जैसे मैंने आपको बताया। किंतु यह सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतीकप हैं, अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं का एक ही परम स्तोत्र है। तो इन द एंड कि वट एवर इवन द ब्रह्मा जी इज डूइंग द क्रिएशन, मगर उनको बुद्धि कहां से आता है? फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग द प्रिंट, ब्लू प्रिंट कहां से आता है? भगवान। देखिए, ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर, नॉट द प्राइमरी क्रिएटर, ठीक है। तो एक तरीके से क्रिएशन भी भगवान ही। सॉरी, सो जैसे क्रिएशन है तो बेसिकली द क्रिएशन इज डन बाय भगवान द्वारा ही होता है, मगर निमित्त किनको बनाया जाता है? ब्रह्मा जी को। तो ये सेकेंडरी क्रिएटर, सब कुछ किया जा रहा होता है, उनको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये लीजिए ब्लूप्रिंट, नाउ गो अहेड एंड डू द क्रिएशन। सिमिलरली शिव भगवान को भी शक्ति कहाँ से प्रदीत होती है? संहार करने का, भगवान द्वारा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ही इज द वन हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ब्रह्मा जी से सर्व कारण कारणम, तो सभी कारणों के कारण आप ही हैं। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज ही इज डूइंग, बट बाकी लोग क्या है, क्या बन जाते हैं? निमित्त बन जाते हैं। तो वैसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका सही उदाहरण मकड़ी, जैसे बताया है यहाँ पे, सॉरी, विभिन्न विविधताओं का एक ही परम स्तोत्र है, दैट इज कृष्ण, ठीक है। इसका सही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। दिस इज द नेचर ऑफ स्पाइडर। कभी आपने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होता है, ऐसा बताते हैं, मैंने तो वहीं पे देखा था, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं, बट आई हैव सीन देयर कि कैसे वो अपना जाल बुनती है और फिर अपने में ही समेट लेती है। तो वैसे ही भगवान भी खुद ही क्रिएशन करते, खुद ही अपने में समेट लेते हैं। वैसा ही जैसे महाविष्णु से, उनके पोर से सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, और अंत में जब संहार होता है तो सब कुछ उन्हीं की इंटरनल बॉडी में चला जाता है, अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकट्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते? तो ये मूर्खता है कि कहना कि भगवान भी कर्मों के अनुसार प्रकट होते हैं और कोई उनको फोर्स किया जाता है कि यू नाउ कम। नो, इट्स लॉर्ड्स ओन विल, अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, और जब आएंगे उनकी इच्छा, जब जाना होगा उनकी इच्छा। विकास से अरे वो तो मर गए थे, तीर छोड़ा, तीर में लगा था उनके पाँव में, तो मर गए वो, नहीं, he can't be dying like that। So ये why we are studying this point, हम लोग क्यों ये पॉइंट पढ़ रहे हैं? जनरली देखिए, जो प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद जो भागवतम का आता है, बेसिकली डायरेक्टली डोंट गो इनटू द पास्ट टाइम्स, ठीक है। स्पेशली द फर्स्ट कैंटो, अभी हम फर्स्ट सेकंड कैंटो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कैंटो डजंट डायरेक्टली वेंट इनटू द पास्ट टाइम्स। ये पास्ट टाइम या लीलाओं में नहीं जाता है डायरेक्टली,
वाई सो, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन ही है, ठीक है, ही इज गोइंग टू डाई। अब क्या चाहिए, अंत में कहा जाता है भगवान का स्मरण आना चाहिए, तो उनकी लीलाओं को कोई सुनेगा तो स्मरण भी करे, कुछ मेडिटेट करे। बट द थिंग इज, what is the point, why Sukdev Goswami didn't talk about the leelas and pastime? Because ये जो भागवतम हम लोग में भी श्रवण कर रहे हैं ना, हम भी डायरेक्ट लीलाओं को अप्रिशिएट नहीं कर पाते until we know how great is the person. Everybody says God is great, but how great he is, we have no idea. उसका जब आइडिया हो तो भगवान की जो लीला है उनकी दिव्यता का भी हम लोग समझ पाएंगे कि हाउ द ट्रांसेंडेंटल भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में क्या कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम, कि one who knows the transcendental nature of my activities and appearance, that person never comes back upon leaving the body. वो वापिस इस भवसागर में नहीं आता है, ऐसा भगवान कहते हैं। जो दिव्यता जानता है कि जैसा मेरा अवतरण है या मेरी लीलाएं है, हाउ दीज आर ट्रांसेंडेंटल, दे नेवर कम बैक। उसके लिए तभी ये वाई वी आर स्टडिंग दिस टेक्निकल टर्म्स कि कैसे क्रिएशन हो रहा है, कैसे शक्तियां चलती हैं, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज ओनली टू नो हाउ ग्रेट गॉड इज, कि सब कुछ उनमें समाया हुआ है। एज आई थिंक शायद मैंने पहले भी बताया हो कि महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, इधर क्रिएशन और एनिहिलेशन हो जाता है, और वही हमारे भगवान कृष्ण गोलोक में पलक झपकाते और एनिहिलेशन क्रिएशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ ग्रेट गॉड इज। और हम इतने मूर्ख इनसिग्निफिकेंट लोग, हम समझते हैं वी ट्राई टू वांट टू बिकम ईश्वरा, कंट्रोलर। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, ठीक है, अपने आप में कंट्रोलरशिप रखना। वी थिंक आई एम द डूअर, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि चते, कहा जाता है कथम इति मन्यते, हम समझते हैं आई एम द डूअर, bewildered by the modes of material nature, by this ahankara, false ego के कारण, actually the work done is by the material nature, but we think I am the doer, मैं ही करता हूं, बट हम करता नहीं है, we are not the doers। तो एक्चुअली जो क्षमता हमें है वो भी भगवान द्वारा ही प्रदित होती है। If we are able to do something, it's everything is coming from the Lord. We are not the doers. We are just an insignificant jiva, and still we challenge God. How he can marry 16,000 women? How he can have these kind of people? How he can do this? He is also like a normal person. We challenge, we argue. देखो हमारा बुद्धि देखो, वी आर सच इनसिग्निफिकेंट। भाई किसी को चैलेंज भी करना, अपने बराबरी वाले को तो कर, पहले देख तो ले हु इज द पर्सन। एंड वी आर चैलेंजिंग, जहां से आए उन्हीं को ही चैलेंज कर रहे हैं, हु इज द सोर्स, उन्हीं को ही जाके बोलते हैं हमारी तरह ही है। He was also like that. So ये मूर्खता है, इस मूर्खता को हटाने के लिए we are studying these things so that we are very much convinced कि भगवान क्या है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, and he is a परम ईश्वरा। परम ईश्वरा में सुप्रीम कंट्रोलर, not we, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो भगवान की अपनी इच्छा है, तो आप डिमांड नहीं कर सकते हो कि लाइक अभी तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। नो, यू कांट डू दैट थिंग। मटेरियल वर्ल्ड में एक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो भगवान है। व्हाट यू आर थिंकिंग दैट यू आर सो क्वालिफाइड टू सी द लॉर्ड? नो, वी आर नॉट। तो जैसा आगे बताया है, भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य लगे रहते हैं। तो तभी कहा जाता है कि इफ वी वांट टू नो कृष्णा, अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें जो उनको जानता है उनके पास जाना चाहिए। We can't through our mental speculation or studying the books can understand. If you want to become a doctor, तो क्या आप पुस्तकें घर पे लाएंगे? You have the books, you just keep on turning the pages and studying whole year, you become a doctor? No, you can't. You need to be under the training. आप ट्रेनिंग में रहिए, किसी के अधीन सीखिए, then only you have the experience, internship, so many things are there, then you are going to become a qualified doctor or an engineer. Otherwise not, you need a teacher. तो similarly भक्ति भी तो एक, भगवान भी तो एक, see it says who is the object of knowledge in the Bhagavad Gita 13th chapter बताया जाता है कि ज्ञान क्या होता है। बेसिकली ज्ञान होता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, और परमात्मा के बारे में जानना, आत्मा परमात्मा और शरीर के बारे में जान पाना, ठीक है, उसको ज्ञान कहा जाता है। बट उसमें यह भी बताया हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कृष्णा, ठीक है। ये ज्ञान है ना, ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण के बारे में जानना। नाउ ही इज द ऑब्जेक्ट, नाउ हाउ टू नो अबाउट हिम, जानना कैसे है? सो फॉर दैट वी नीड टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और अ प्योर रिप्रेजेंटेटिव। भगवान भगवत गीता में, सॉरी, इन द
Agni Puran, he says to Arjuna, he says, one who claimed to be my devotee is not my devotee, but one who is devotee of my devotee is my devotee. भगवान तो यहाँ तक बोल देते, जो बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मेरा भक्ति नहीं, रिजेक्टेड, और यू आर रिजेक्टेड, पर हु आर यू, क्या पहचान है आपका, किसको बिलोंग करते हो, रिजेक्टेड पर्सन. बट व्हेन आई से आई बिलोंग टू सच एंड सच डिवोटी, यार वो उनका थोड़ा रेफरेंस है मेरे पास में. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कम फॉरवर्ड. इफ यू आर जस्ट गोइंग डायरेक्टली, कृष्ण भाई कहाँ से आए, कौन हो तुम, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू. So first of all, even to recognize under Krishna, we need to have some क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन चाहिए उनके किसी प्रमाणिक भक्त का. we require a reference. तो एक भक्त का प्रेफरेंस है तो देन वी लिखा, नहीं मैं उनके ग्रुप का हूँ, उनके वो भक्त है ना, उनके अधीन में, उनके काउंसलिंग में हूँ. नहीं वो जो प्रभु वो दैट महाराज इज माय गुरु महाराज. देन कृष्ण, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ पहचान लिया. सो देन कृष्ण विल से, and through them being with those devotee, we can have some understanding how God great is. भगवान क्या है, ये भक्ति क्या होती है. डायरेक्टली आप यहाँ पे आके केवल नाम जपन करना शुरू कर दें और बोले हम 4 नियम करें, हम तो बढ़िया जी, सब बढ़िया चल रहा है, हम सब जानते हैं भक्ति के बारे में. नो. To know the intricacies of devotional life, we know a person, we need to approach a person who has more detail about it. अगर आप सपोज, मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद था, आई वाज लिटरली लव, आई वाज अ साइंस लवर, मुझे साइंस बहुत पसंद है. तो जब साइंस पढ़ते थे, आई यूज्ड टू रीड, मुझे ऐसे रीडिंग का कोई हैबिट नहीं है. अभी तो खैर आई रीड प्रॉपर बुक्स, बट इनिशियली आई डिडंट हैड एनी हैबिट टू रीड. मगर जो भी साइंटिफिक चीजें कुछ होती थी, आई यूज्ड टू लाइक रीड देम अ लॉट. काफी क्यूरियोसिटी होता था, हाउ इज द क्रिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उसको पढ़ा करते थे. फिर अगर कुछ ऐसे लोग मिलते थे जिनसे कुछ जानकारी मिले, आई यूज्ड टू बीइंग विद देम टू लर्न अबाउट इट. तो जानने को होता था उनसे, सीखने के लिए. तो सिमिलरली इन डिवोशनल एस्पेक्ट, भक्ति सिर्फ बाहर से भक्ति केवल नाम जप करना और 16 माला या 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं है. भक्ति इज मोर डीपर एस्पेक्ट. एक बहुत डीपर एस्पेक्ट है. भागवत जैसे भक्ति रसायन सिंधु में 64 अंगों में एक अंग दोबारा है. पहले टू टेक द शेल्टर ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, देन रेंडरिंग सर्विस, then getting initiated, then inquiring from him how to render the service, then the 5th one it comes, getting to know what are the deeper aspects of the bhakti, कि भक्ति का और डिटेल क्या है. अब इन लोग पढ़ लेते हैं 4 नियम, पर 4 नियम में भी बहुत डिटेल है. there are so many details even in the 4 regulations. हाँ, उसपे भी बहुत डिटेल है. अभी तो ऊपर से पहले बोले नहीं प्याज लहसुन नहीं खाना है, अच्छा ठीक है नहीं खा रहे, कोई नहीं, बाहर भी तो खा सकते बिना प्याज के. बाद में पता चलता है नहीं बाहर का भी नहीं खाना है, अभी तो और डिटेल है. So it's like more the details we got to know. There are so many intricacies. वो डिटेल किससे पता चलती है? The person who are actually very advanced in that subject. हाँ, आप जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं कोई सब्जेक्ट का, हमें नहीं समझ में आता, जो व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस्ड है उस फील्ड में, उसका एक सेशन में अटेंड किया, like so many concepts are clear, because they are very experienced in that field. So similarly in bhakti is the course to know Krishna. यही एक माध्यम है, एक कोर्स है. This is the course you need to do. आपको डिग्री चाहिए, भक्ति का डिग्री चाहिए. You need to do this course under a bona fide teacher. ठीक है, एक bona fide teacher के अधीन. Then he will reveal you what is your relation, how you have to grow. और वो भी देखिए, भक्तगण बहुत एक्सपर्ट होते हैं. हम सभी का एक लेवल तो है नहीं. We all are in the same class, but we are not on the equal mental वाले लेवल के नहीं है. हर किसी का कंडीशनिंग मलिन हर कोई है, कोई ज्यादा तो कम है, but everybody is मलिन. कंडीशनिंग हर किसी की है. तो उसके अनुसार जो जैसे गुरु हैं, वो शिष्य के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो भी भक्ति में लग सके. अब जो बिल्कुल ही डम्प हो व्यक्ति, जिसको कुछ समझ ही ना आता, तो क्या उसको भक्ति करने का हक नहीं है? फिर उसको कैसे एंगेज किया जाए? द एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर नोज. अब जैसे वी आर सो फेलन पीपल, हम लोगों का इंटेलेक्ट इतना है नहीं. we didn't have the intellectual level. In the Bhagavatam it says manda sumanda matayo. We are so dull-headed people. हमारा बुद्धि इतना नहीं है, frustrated, quarrelsome, all the time depressed. तो कोई अभी आज कुछ बोला, अरे क्या बोला था वो माता जी क्या कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, गया. We forgot. Means this forgetful nature is there in us. तो इतना कुछ याद नहीं, हम श्रुतिधर तो है नहीं, तो इसलिए शास्त्र हम लोगों के लिए लिखित रूप में आए. Like these things are given to us. You know, our Srila Prabhupada, अगर आप बोले ये जो टीचिंग्स है ना, हमारा गौड़िया वैष्णव का टीचिंग्स है, दिस इज PhD लेवल. आपको पता है, दिस इज PhD लेवल.
एक पीएचडी लेवल एक नर्सरी का बच्चा समझ नहीं सकता। हाँ, नर्सरी का एलकेजी का लगा लीजिए, एक एलकेजी का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी पीएचडी लेवल का सिलेबस नहीं समझ सकता। इफ आई अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा उसको 1+1 2 पता होगा, बट ही डजंट नो 2+1 3 पता होगा, बट ही डजंट नो 1 - 2 कितना होता है, वो नेगेटिव नंबर नहीं पता होगा। ही माइट बी नोइंग 2 - 1 1, 3 - 4 नहीं पता होगा। हाँ, छोटे से बड़े नंबर का माइनस नेगेटिव में होता है उसको नहीं पता। When he is little bit grown up, 5th or 6th standard, might be he is knowing कि अब बड़े से छोटे से बड़े को माइनस करते तो नेगेटिव नंबर भी आता है, might be knowing। अगर मैं 6th वाले को फोरियर सीरीज लैपलेस पढ़ाना शुरू, I don't know if you have studied, हम लोगों का मैथ्स में था लैपलेस एंड फोरियर्स, तो वो सीरीज अगर मैं उसको पढ़ाना शुरू करूं, बोलेगा ये काम की क्या, कौन सी भाषा है ये, समझ नहीं आ रही। और वही अगर 11th-12th को मैं इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स समझाना शुरू कर दूं तो उसको नहीं समझ में आएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल द टीचिंग्स आर गिवन। ठीक है, अब हम लोगों का बेसिकली वी आर ऑल सो डम हेडेड पीपल। हम लोग नर्सरी के बच्चे हैं, पता है आपको, हमको भक्ति का कुछ अता पता नहीं है। वी आर सो रिजेक्टेड पीपल, इसीलिए कलयुग में हम लोग, नहीं तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में पुण्य आत्माएं थी, वहां जाते वी आर सो रिजेक्टेड पीपल, वी आर इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड इन कलयुगा। So Srila Prabhupada is the mercy and compassion of a great Vaishnava Acharya who has given these teachings in such a way that even we can understand. आपको पता है, फर्स्ट टाइम आई रेड भगवत गीता, हिंदी में था, तो वो हिंदी में तो मुझे समझ नहीं आया। आई लिटरली आई एम वेरी ट्रूथफुल, आई शुड नॉट लाई। जब मैंने हिंदी में पढ़ा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं। तो बाद में जब मैंने अंग्रेजी का भगवत गीता खरीदा, तो when I read Bhagavad Gita, even the introduction when I went through, वैसे such a layman language Prabhupada is explain। मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मेरा इंग्लिश भी बहुत बेकार है। हाँ, ना तो हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, दोनों बेकार है मेरी। तो मगर जब इंग्लिश में फिर थोड़ा पढ़ा जाता है, तो वो जो इंग्लिश का भगवत गीता मैंने पढ़ा, एंड आई वाज लाइक, ओ कृष्णा, इवन आई कैन अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है। प्रभुपाद और जब भक्तों के संग में थोड़ा और पढ़ना शुरू किया तो बहुत ज्यादा समझ में आना लगा। कहने का तात्पर्य, he is such an expert teacher कि पीएचडी लेवल का सिलेबस he is teaching us to नर्सरी क्लास का बच्चा, उसको हमको बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे गुरु भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दो वी आर नॉट एट इक्वल लेवल, बट दे हैव द एक्सपर्टीज टू एंगेज अस इन अ डिवोशनल सर्विस। हम लोगों को भी एंगेज कैसे करना है भक्ति में, वो जानते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सरेंडर टू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, and under their guidance we should start up learning and doing performing devotional activity। हाँ, और तब हमें उसकी इंट्रिकेसीज भी, अभी तो हमारा उतना बुद्धि नहीं चलता कि हम समझ सके, अभी तो बाह्य रूप से भक्ति देख रहे हैं। जब भक्तों का संग करते तो हमें उसकी डीपर एस्पेक्ट पता चलती है कि व्हाट डज इट मीन। हाँ, पुस्तक वितरण करना केवल पुस्तकों को देना ही नहीं है, इट्स हैज अ डिफरेंट डीपर एस्पेक्ट, दैट्स इट्स एन कंपैशन दैट वी आर गिविंग आउट। जो प्रभुपाद के बिहाफ पे वो कंपैशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज देयर। तो वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ नंबर गेम, इज द मर्सी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो भक्तों के संग में रह के वो डीपर चीजें पता चलती हैं। सो दैट्स व्हाई इट सेज, इफ यू वांट टू नो अबाउट कृष्णा, यू वांट टू नो अबाउट डिवोशनल सर्विस, सो बी, जैसे ब्रह्मा जी जैसे भक्त ही भगवत कृपा से भगवान को, या शिष्य परंपरा में कोई आता है तो भगवान का ये सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ये क्रिएशन, इन चीजों को समझ पाता है, और ही हैज अ ग्रेटर एप्रिशिएशन फॉर दैट। हाँ, उसके लिए एक एप्रिशिएशन आता है, वी आर लाइक एप्रिशिएटिंग, ओह गॉड इज सच अ ग्रेट पर्सन। हाँ, एक छोटे से बीज से बैनियन ट्री बना सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। तो ये गोपियां क्या, तो 16,000 पत्रियां का, इट्स लाइक ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन मैनेज एवरीथिंग। तो ये दिव्यता वहां से हमको पता चलती है। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन वी आर स्टडिंग दिस ऑल इंट्रिकेसीज, और उसके लिए प्लीज भक्तों के संग में हमेशा रहिए। एवरी डे डू एसोसिएट विद द डिवोटीज, ओके, मे बी ओवर द कॉल और मे बी फिजिकली, बट डू एसोसिएट एंड लर्न समथिंग इन डिवोशनल एस्पेक्ट। ओके, आगे जैसे बताया है, भगवत इच्छक्षिति तमहम कर्वाणि हत इंद्रिता नेहमान प्रजा सर्ग बद्धयम यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी अज्ञान अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं, और इस तरह ऐसे कार्यों से अबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तो अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आपने मुझे एक सेवा दी है क्रिएशन का। देखिए, द सर्विसेज आर गिवन टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखिए हमें कोई सेवा मिलती है ना भक्ति में, सो इट्स मीन देयर इज अ मर्सी दैट इज कमिंग टू अस। हाँ, कहीं ना कहीं एक सिंसेरिटी के कारण आपको कोई सिंसियर दिखता है तो आपको सेवा दी जाती है। तो उसी प्रकार से
भक्ति की वृद्धि के अनुसार उसको सेवा मिलती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को सेवा क्या मिला है कि आपको क्रिएशन करना है, तो बोले आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं, मुझे बताना है कि मैं क्रिएशन किस तरह का करूं, मतलब आई वांट टू नो द मोर नॉलेज। तो वो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि वे अपनी निजी ज्ञान पर आश्रित रहने के वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। जनरली वी ऑल्सो डू, हमको आई रिमेम्बर वन पास टाइम was Tamal Krishna Maharaj, who is a very senior disciple of Srila Prabhupada. Abhi khair, he has left his, he has finished his pastimes in the material world, now in the spiritual world. तो प्रभुपाद उनको कुछ कह रहे थे कि I know Prabhupada, I know. अच्छा प्रभुपाद कुछ और बोले, I know Prabhupada, I know. Then Prabhupada third time he said something. Prabhupada, I know it. Prabhupada says, if you know everything, what you are doing here? Just go ahead and do whatever you like to do. कहने का तात्पर्य, अगर आप सब कुछ जानते हो तो एक टीचर के पास में क्यों हो? Why you are here if you know everything? कहने का मतलब, I know in the sense, see, don't go with the thing what I or me or mine has said. Go with the thing what Shastra said, what Prabhupada said. ठीक है, कोई भी बात आती है, कोई पूछता है ये क्या है, कैसा, ये कैसे भक्ति में आप कैसे बताते हैं ये भौतिक जगत दुखालयम है, और देखो ना, देखो ये भी कष्ट में है और ये भी कष्ट में है. Why don't you quote Bhagavad Gita? It says in the Dukhalayam Shashvatam, it is very much stated by Krishna himself. Quote Bhagavad Gita. Shastrik Praman should be there. Not Anuman, not Pratyaksha Praman, but the Shastrik Shabdik Praman should be there. ठीक है, that is more bona fide and प्रमाणिक होता है. तो ना तो में शाब्दिक प्रमाण, सॉरी अनुमान प्रमाण होता है, लाइक गेसिंग वर्ड. अरे कोई बोले ये मिजरेबल प्लेस कैसे है, आपने बोला मिजरेबल है कैसे, अरे देखो ना ये कल को मेरा नौकरी नहीं लगा, देखो दुखी है तो है ना, वो शादी नहीं हो रहा दुखी तो है, देखो कष्टी है, वो देखो वो उसका एक्सीडेंट कष्टी है ना, देखो वो भी मर रहा है, कष्ट है. Yes, it is fine, but why don't you give, या अनुमान कुछ और भी गेस करना, और उसकी लॉटरी नहीं लगी ना, देख इसीलिए मिजरेबल जगह है. Is it really? Is it really the point that this is the miserable place because का lottery नहीं लगा? No, it's not. It's not a guessing work, or it's not something mental speculation. ठीक है, और ना तो ठीक है प्रत्यक्ष प्रमाण, that's the different. We should go with the शास्त्रिक प्रमाण. शास्त्र में क्या लिखा है, इसीलिए भगवान की क्या वाणी है या आचार्य गणों से क्या वाणी होती है, उस पर विचार करके हमें लोगों को बताना चाहिए. तो दुखल्यम अशाश्वतम भगवान भगवद गीता में बताते हैं. भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है दुखल्यम अशाश्वतम. यस, दिस इज हाउ, ऐसा बताया जा रहा है. तो that is how we need to quote from the शास्त्र. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वही बात हम लोगों को टीचिंग है कि हमें भी अपने हिसाब से अनुमान से नहीं बता देना चाहिए. We should see what the शास्त्र says, what is the Acharya Granth says, not what the devotee says, but what Prabhupada has said, what the Prabhupada book has said. ठीक है, भगवद गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है, वो हमको कोट करना चाहिए. ठीक है, it says the Kali-yuga is the age of coral, what is said in the Bhagavatam 1-10. What is the real dharma? That is Savay Bhumsam Paro Dharma Yato Bhakti Radhaksha. Uninterrupted, unmotivated devotional service. In the Bhagavatam it is stated 1-6. सब कुछ चीजें शास्त्र में है तो वो कोट हमको करना चाहिए. So that's why we need to study the शास्त्र. So mental प्रमाण पे नहीं चलना चाहिए. That is शुष्क ज्ञान. ठीक है, तो शुष्क में नहीं रहना चाहिए. उसके कारण अगर हम लोग गेसिंग वर्क में चलेंगे ना, कि कोई पूछता है कि अच्छा ये भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, मतलब भगवान को भोग लगा के ही खाना है, तो मुझे अंडे भी पसंद है वो भी लगा लेते हैं, भोग ही लगाना ना कर लेते हैं. बट वन नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में क्या बोला गया है. ठीक है, तो इसलिए अपना गेसिंग वर्क नहीं करना चाहिए. इट इज डेंजरस. आई थिंक मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, इट्स अ फनी वन वेयर इट इज सेड दैट शेक वेल बिफोर यूज, है ना. तो आप बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाएगा कि शेक किसको करना है, बॉर्डर को कि व्यक्ति को. तो गड़बड़ हो जाएगी. डोंट स्पेकुलेट, गो विद द रेफरेंस एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है. एंड डोंट कंसिडर योरसेल्फ अ डूअर. खुद को डूअर मत समझिए. बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है. ठीक है, अभी हम लोग माया के अधीन रह के वी थिंक आवरसेल्फ आर डूअर. ठीक है, प्रकृति क्रिया कर्माणि इन 3 भगवद गीता 3rd chapter 27 श्लोक इट इज सेड bewildered by the Maya energy we think I am the doer, कि मैं ही करता हूँ, मगर मैं करता नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ. हाँ, हम लोग कोई बड़ी सेवा भी कर लेते हैं ना, तो ये समझिए कि I'm just the instrument. ये बोले अरे पता है मैंने इतने भक्तों को प्रचार किया, इतना पुस्तक वितरण किया,
Are you really? You are the one who did these things, or you got the mercy or empowerment from Srila Prabhupada or Guru and Krishna? गुरु और कृष्ण के माध्यम से आप empowered होते हो, वो आपको निमित्त बनाते हैं. That is the Lord's greatness. कि भगवान जैसे अर्जुन को भी बोला कि तुम लड़ो, मैं पहले ही मार चुका हूं, पर भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का गुणगान हो, तो कहते हैं कि तुम इंस्ट्रूमेंट बनो ताकि लोग तुम्हें एक गुणगान करें. भगवान को अच्छा लगता है जब उनके भक्तों का गुणगान होता है. वी आर जस्ट द निमित्त मात्रा इन एवरीथिंग, वी आर नॉट द डूअर एक्चुअली. ठीक है, तो ऐसा गर्व नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों को. और जब व्यक्ति इस अहंकार से मुक्त होता है, व्हेन ही इज इनटू रियल ईगो, रियल ईगो मतलब समझ पाना कि मैं भगवान का दास हूं, देन एक्चुअली टोटल डिपेंडेंसी भगवान पे रहती है हर कार्य के लिए. हम लोग अभी आई कैन गिव द एक्सपीरियंस ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग जब पुस्तक वितरण पे थे, एवरी डे देयर इज डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. कितना पुस्तक जाएगा, कहाँ से स्पॉन्सर आएगा, क्या होगा, एक डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड. पूरा मतलब रात को कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, इट्स ऑल डिपेंडेंसी. वो पूरा समय दिखा, पूरा डिपेंडेंसी दिखा. डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी, देन कृष्णा टेक्स केयर. तो तब हमको समझ में जस्ट द निमित्त मात्र, भगवान बुद्धि देंगे क्या करना है, कैसे करना है. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड वी आर जस्ट द सर्वेंट एंड वी सरेंडर टू कृष्णा, तब हम लोगों को मतलब ज्ञान भगवान अंदर से गाइड करते हैं. जैसे आगे बताया जा रहा है, भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों. हरे कृष्णा, एनीबडी इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यहाँ पे लिखा है प्रत्येक इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है. यस यस, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट नेचर है वो भगवान पर आश्रित रहने वाला है. मगर गुणों के प्रभाव में आके हम लोग, आपने वो पिक्चर देखा होगा जहाँ पे 3 गुण व्यक्ति को कठपुतली की तरह नचाते हैं. मतलब गुणों के प्रभाव के अंदर आके हम लोग उनके हाथों नाचते हैं. उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनकी विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है. और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि के कार्य करते. जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको जो परमात्मा प्रेरणा देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं. They are totally in connection with Krishna, and whatever the Paramatma said to them, they act accordingly. उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं. And it's my own experiences also. Really, भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कार्य करने की. They give you intelligence to do the things, but you need to show the dependency. आपको डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है, देन भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि क्या किया जाए. He really gives the intelligence to do the things. तो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के संपर्क में, इसलिए जो उनका वचन होता है वो झूठ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रेरित होता है. ठीक है, तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में, दिस इज माय फेवरेट श्लोकस. ठीक है, मैं इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रत है, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं. कृष्णा सेज, यू एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस, आई विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू कम टू मी. आपको नहीं पता चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है, आप केवल भक्ति सेवा करते, हरे कृष्ण, सेवा करते रहिए. आई विल गिव यू इंटेलिजेंस, मैं आपको बुद्धि दूंगा ना, ददामी बुद्धि योगम तम. आई विल गिव यू इंटेलिजेंस हाउ टू कम टू मी. दिस इज वेरी फेवरेट श्लोक ऑफ माइंड, मुझे बहुत प्रेरणा देता है. कभी कभी बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्या करना चाहिए, देन आई से लेट मी जस्ट डू माय सर्विसेज, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस व्हाट टू डू, एंड ही रियली गिव्स द इंटेलिजेंस. ही रियली गिव्स. सो आगे जैसे बताया, अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया, हिलाना नहीं लाना, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है. ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे. He was a creator, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल ही सेज, but you guide me what to do. I don't know what to do. Though is intelligent, मगर फिर भी भगवान से प्रार्थना करें, आप मुझे ज्ञान दो ना, क्या करना है आगे. Give me the intelligence what to do. तो जो भक्त होता है वो भगवान पर आश्रित है कि उनकी प्रेरणा पर निर्भर करता है. What is the Lord is guiding me, then I will do the and act. हम लोग जब क्लास लेते हैं, when we deliver a lecture, we do the prayers. हम लोग प्रेयर्स करते हैं, ओम अज्ञानते मिरंदस्य, श्री चैतन्य मनोविष्णु ओम अज्ञान. We do this prayer. Why we are doing this prayer? हम प्रार्थना करते हैं अपने पिछले आचार्य गणों से, भगवान से, कि आप कृपा करके मेरे हृदय में है, मुझे एक ऐसे वचन दीजिए जो सामने वालों को प्रेरणा कर सके. खुद से तो I don't know what I can speak, but you can inspire me to speak something that can inspire other people. तो आप मुझे प्रेरित करिए कि मैं अंदर से क्या वचन बोलूं. Otherwise, what knowledge I have,
Even if I'm speaking something, so not the prerna is the inspiration is the words are coming from the super soul. हाँ, तो उनके द्वारा वो वचन आते हैं कि किसी को कुछ स्ट्राइक कर जाता है, किसी को इंस्पायर कर जाता है कुछ वचन. So devotees depend upon the Lord. Even giving a lecture, they're dependent. Please give me the right words at the right time, at the right place, so that it can inspire the people. हाँ, तो अपने लेक्चर के लिए भी डिपेंडेंसी है. एवरीथिंग द भक्ति इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. और भगवान अंदर से प्रेरणा देता है, चैत्य गुरु, ही गाइड्स यू. हाँ, तो खुद पे अगर हम आश्रित भौतिक जगत के आगे देखा मैंने किया, बट डोंट यू नो कि भगवान की मर्जी के बिना मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, अंडर एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन. भगवान ही फैसिलिटेट करते हैं. तो भक्ति में कभी आप अगर वृद्धि कर भी लेना तो कभी गर्वित मत होइए, क्योंकि आपकी उस प्रोग्रेस के पीछे देयर आर मेनी डिवोटीज, देयर आर लॉर्ड हु गाइड्स यू, जिन्होंने प्रेरणा दिया आपको, उन भक्तों को प्रेरणा दी आपको मदद करने के लिए. सो बी वेरी ग्रेटफुल टू दोज डिवोटीज एंड टू द सुपर सोल, परमात्मा जो आपके लिए वैसा अरेंज करते गए. सो बिकॉज एट योर ओन यू कांट डू, बाय योर ओन बूटस्ट्रैप्स यू कैन नॉट प्रोग्रेस, बट इज द मर्सी ऑफ द वैष्णवस वी आर. तो हमारा खुद का कुछ भी नहीं है, परमात्मा प्रेरणा देते हैं. तो भक्तगण इस तरीके से रहते हैं. कभी आपको सेवा से कुछ गर्वित होना, इमीडिएटली गिव द क्रेडिट टू गुरु एंड कृष्णा, कि उनके कारण मैं कर पाया हूं, नहीं तो मेरा क्या क्षमता है. सो दैट्स हाउ, डोंट बी प्राइड. इन मना शिक्षा it is said that the pride is called damba. Damba means it's like one who is proud, it's like bathing in a donkey urine. कि गधे के पेशाब में नहाने के बराबर है ये गर्व वाली बात. तो जो गर्व होता है, जो गर्वित होता है, उसका पतन भी निश्चित ही है. तो पतन भी बहुत जल्दी हो जाता है. तो इसीलिए सदैव भगवान की कृपा पर और वैष्णवों की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए. ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, आई एम इन अ नीड ऑफ हेल्प, आई एम इन अ नीड ऑफ हेल्प, कि मुझे मदद की जरूरत है. मैं जब भी खुद से नहीं कर सकता, एक वैष्णव मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं नाम जप कर पा रहा हूं, नहीं तो आई कांट इवन चांट अ सिंगल राउंड, इवन आई कांट से हरे कृष्णा. तो एक वैष्णव है, भगवान की कृपा है कि मैं कर पा रहा हूँ. सो बी डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड्स मर्सी, डोंट गेट प्राउड. ओके. और एक प्रमाणिक भक्तों के संग में रह के सीखे. तो ब्रह्मा जी हमको बहुत अच्छा टीचिंग दे रहे हैं. हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के. ही इज टीचिंग, गिविंग अस, डोंट बी प्राउड, डोंट डिपेंड अपॉन योर मेंटल स्पेकुलेशन. कुछ भी डाउट है, इमीडिएटली कंसल्ट अ सीनियर और कंसल्ट अ शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, GSS, ऑलवेज रिमेंबर. तो उनसे कंसल्ट करिए, फिर आगे बढ़िए, देन प्रगति बहुत अच्छा है. आप अंधे होना, मैंने कल भी बताया था, इफ यू आर लॉस्ट इन अ घना जंगल, आप हो चुके हो, पूरा अंधेरा है, तो समझदारी किसमें? जिसके पास टॉर्च है उसके पीछे हो लो, है ना. हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो जिसके पास ज्ञान है उसके पीछे हो लो. फॉलो इन द फुटस्टेप्स. ये महाजनों ये न पथ सगंथा, तो उनके पदों चिन्हों का अनुसरण करिए. Then we are at the right track. Okay, I will stop up here. तो किसी का कोई प्रश्न हो या any comments or any realizations or any questions, please go ahead. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, लॉर्ड कृष्णा ने जब कंस को मारा था तो वो तामसी गुण में आ गए थे क्या उस टाइम? लॉर्ड कम्स इन द तामसिक गुण, हाउ? Who told you? कहाँ पढ़ा आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैं ऐसे ही बता रही हूँ. मतलब उसके तब क्या गुण थे? आप कहाँ से बता रहे हो? क्या ये आज का टॉपिक है हमारा? नहीं, हम पढ़ रहे थे ना ये भगवान का वो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड शंकर भगवान की, वो भी भगवान की शक्ति, लॉर्ड कृष्णा की शक्ति है. मतलब ऑल जितने भी फॉर्म्स है, तो वो इसी यही में भगवान को कुछ करने के लिए उनको गुणों के अधीन आने की आवश्यकता नहीं है. एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल. फिर हम ये अभी हमने पढ़ा ना कि लॉर्ड जो शंकर भगवान शिव जो है, तो वो गुण के अधीन नहीं है, वो इंचार्ज है. जो तमोगुणी लोग हैं उनका देखभाल भगवान शिव देखते हैं. जो होप गॉबलिंग्स है, गोस्ट है, उनके इंचार्ज है लॉर्ड शिवा. ही इज नॉट इनटू तमोगुण, वो तमोगुण में नहीं है, मगर तमोगुण के जो लोग हैं उनका देखभाल इंचार्ज वो है. ठीक है. अच्छा, ये इनका गुण नहीं है, बट ये नो, ही इज नॉट इनटू तमोगुण. ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु, वो तो इतने बड़े महान वैष्णव है, वो कैसे तमोगुण में हो सकते हैं? Is the in charge of the people, those who in mode of ignorance. ओके, अच्छा, वो इंचार्ज है, मगर गुण उनमें ये नहीं आता. नहीं माता, don't. वही मैं अभी पढ़ा ना, मैंने कहा तब क्या. नहीं, वही मैं बता रही थी कि ब्रह्मा जी भी राजसिक गुण वाले जो लोग हैं उनके इंचार्ज हैं, बट they themselves are not under these modes. अच्छा, ओके, ठीक.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स? थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग, नहीं तो लोगों को डाउट रह जाता है। हाँ, मेरी यही अभी हमने पढ़ा ना, उनमें मतलब भाव आता है तब, या मतलब एंगर आता है, या तमोगुनी बन जाते हैं, तो वो संभाल कर देते हैं। अच्छा, ये उनका रियल ये है, गुण नहीं है, क्या है फिर? इंचार्ज है वो, उनके मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंचार्ज है। राइट राइट। हरे कृष्ण। यस विधि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, सुबह सुबह चार्ज अप हो जाते हैं आपका लेक्चर सुन के। माता जी, जैसे आप बता रहे थे कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, डेली वी शुड ट्राई टू टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो मेरा क्वेश्चन है कि एसोसिएशन रियल में है क्या? मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया Very good. क्या भक्तों के साथ। Very nice question. I really appreciate you a lot. Thank you so much for asking this question. Because generally people ask और reply मिलता है संग करो, मगर वो पूछते नहीं कि संग करना कैसे है। So the answer is given in the Bhagavad Gita. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि we should inquire, परिप्रश्नेन सेवा, render service and inquire from the Vaishnava. That is real संगा। संगा means हरि कथा, हरि कीर्तन। कोई सीनियर है आपसे, ठीक है, आप उनसे इंक्वायरी करिए, पूछिए भक्ति में कैसे वृद्धि करें, रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। कोई आपके बराबरी में है तो उनके संग में हरि कथा करिए, चर्चा करिए, डिस्कशन करिए, ठीक है। कोई अगर आपसे निम्न है तो उनको आप प्रचार करिए, बताइए इसके बारे में। बट वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू हैव द संग ऑफ द प्योर डिवोटी और द हायर, जो हमसे बहुत एडवांस भक्त है उनका संग करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड इंक्वायर फ्रॉम देम, हमें उनसे इंक्वायर करना चाहिए एंड रेंडर सर्विस। सबमिसिवली इंक्वायर फ्रॉम देम, रेंडर सर्विस, दैट इज द संगा। संगा मीन्स इंक्वायरी, वी शुड पूछना चाहिए उनको, और मे बी वी शुड ट्राई टू ऑब्जर्व देम हाउ दे आर रेंडरिंग सर्विसेज, कि वो सेवाएं कैसे करें। उनको ऑब्जर्व करने से भी हमको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। So that we should, or maybe in their association we should study something. So that is means Hari Katha, Hari Kirtan और प्रश्न, that is संगा। देखिए there are two kinds of संगा, there is called मक्खी संगा and there is called मधुमक्खी संगा। मक्खी क्या करती है? साथ में सिर्फ भिन मिलाती रहेगी, कुछ करेगी नहीं, गंध है ना। तो मगर जो मधुमक्खी होती है वो हर फूल पे जाके उसका नेक्टर लेके जाती है। सो वी हैव टू बिकम लाइक मधुमक्खी, सारग्रही होना चाहिए हम लोग को, इसेंस सीकर। देयर इज अ वन बुक कॉल्ड इसेंस सीकर, आई हैव, इट्स अ वंडरफुल बुक। सो इसेंस सीकर हम लोग को होना चाहिए, सारग्रही। तो वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम द डिवोशनल एस्पेक्ट, कि ये भक्ति क्या चीज है, क्या कैसे करना चाहिए, क्या होता है। So that we need to inquire. Don't just be with the devotee, roam with them, chit chat with them. How you are doing और क्या चल रहा है। एक भक्त आपके संग में ऐसी, निमि महाराज, I really love this pastime a lot. मुझे बहुत पसंद है। 11वें स्कंद में भागवतम के, I might have repeated many times. उसमें नव योगेंद्र has visited निमि महाराज and निमि महाराज directly started inquiring from them. और जो वैष्णव गणों के प्रश्न होते हैं वो सबके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। It's not just beneficial to them, it's for everyone. तो निमि महाराज डायरेक्ट उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं नव योगेंद्र से, और बाकी लोग वहां पे तात्पर्य में डाउट करते हैं, भाई वैष्णव आए थोड़ा सेवा तो करो, ये क्या डायरेक्ट प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, कोई एटिकेट है कि नहीं है। What निमि महाराज आंसर्ड, what he answered? He answered that मैं इतना भाग्यशाली थोड़ी ना हूँ कि ये वैष्णवगण मेरे पास ही बैठे रहेंगे। बेहतर है कि ये जब तक भी है मैं अपने भक्ति के लिए इनसे अब जानकारी ले लूं कि कैसे वृद्धि करना है। दिस इज व्हाट द वैष्णव मर्सी। वैष्णव मर्सी कम्स थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। उनके उपदेशों के द्वारा हमको कृपा मिलती है एंड वी शुड फॉलो देम। सो दैट व्हाट निमि महाराज से, डोंट वेस्ट टाइम। वैष्णव आए, अच्छा ये हमारा देखो ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, और ये सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। Rather than glorifying yourself or your activity, better to inquire from them and try to learn from them very submissively. That is real Sangha. Okay, Mata? Yes, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, anyone else? और किसी का प्रश्न है? माता जी मेरे को ये थोड़ा सा और, अगर शंकर भगवान तमोगुणी है तो वो इंचार्ज है इस चीज के, मतलब तामसी का इंचार्ज है, डिस्ट्रक्शन का इंचार्ज। तो फिर जब डिस्ट्रक्शन हुई थी, जब कंस को मारा था, क्या फिर तब लॉर्ड कृष्णा ने पीछे पड़े सुबह कंस मामा ने कुछ बिगाड़ा होगा? नहीं, ये फिर मैं ये कह रही हूँ कि तब शंकर भगवान ने किया था। कृष्णा किल्ड द डीमन कंसा। हाँ, कृष्ण भगवान ने कंस को मारा। हाँ, लेकिन उस टाइम इसमें गुण की बात ही नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक गुना। नहीं, उस टाइम कैसा भाव कैसा था, फिर लॉर्ड कृष्णा का भाव कैसा था जब उसने कंस आप कृष्णा बुक पढ़िए ना,
पूरा जानकारी दी है उसमें। अच्छा, मेरे पास वो भी बुक है। रीड कृष्णा बुक, कंस का वध वाला पूरा लीला पढ़ी, बहुत सुंदर लीला है। इवन वी हम लोगों ने अभी प्ले परफॉर्म किया था जिसमें मैं कंस बनी थी और मेरी बहुत धुलाई हुई थी। आप वो पढ़िए, पास्ट टाइम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम, रीड इट आउट एंड देन कम टू मी आस्क क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास है वो बुक। हाँ, पढ़िए आप। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, नो क्वेश्चन, नो कमेंट, नो रियलाइजेशन, किसी को कुछ नहीं कहना, सब संतुष्ट हैं? शांतिम रक्षति, एवरीबॉडी संतुष्ट, सेटिस्फाइड। चलिए, बहुत बढ़िया, सब संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, सो वी विल बी स्टॉपिंग अप हियर। यस प्रिया, कुछ कहना है आपको? मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए ना। मदर जी, जैसे अभी आपने प्राइड का बताया ना कि प्राइड आ जाता है, ये जैसे मतलब इट्स लाइक बाथिंग इन क्या बोलते हैं, गधे के पेशाब में नहाने के बराबर। वही तो, मतलब जैसे हमें कभी कभी होता है कुछ अच्छा हो जाता है भक्ति में भी या वैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो सटल लेवल पे प्राइड आ जाता है। एक्चुअली हमें पता होता है, मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता होता है कि यार ऐसा नहीं है और प्राइड नहीं करना, मैं ऐसे बाहर बोलती नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं। वो मतलब सेवा इमीडिएटली चली जाएगी या फिर जिसके लिए प्राइड हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, पर फिर भी वो अंदर से आता ही रहता है। तो मुझे ये पूछना था कि वो कैसे, मतलब बाहर तो मुझे पता है, बोलती हूँ नहीं करना बट वो सटल लेवल पे आता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो अंदर से भी आ रहा होता है उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? एक्सटर्नली ऑब्वियसली वी नो कि हमें जो क्रेडिट है वो अपने गुरुजनों वैष्णवों को देना चाहिए कि दिस हैड हैपेंड, आई हैव डन वेरी नाइस सर्विसेज, ठीक है। बट इंटरनली सर्टेन लेवल पे होता है, देखा मेरा हुआ, मैंने किया, सर्टेन लेवल पे यस इट इज देयर, ठीक है। परंतु इट कम्स बाय द प्रैक्टिस, और मे बी एट दैट टाइम वी शुड हम्बली, you have Nitai Gaur Sundar at your home, you just simply submit yourself to Nitai Gaur Sundar and just pray to them कि in certain level I'm getting this pride, please cut off this pride, I know it will destroy my bhakti, please help me. You just pray in front of them very sincerely and they are really with you there. उनको प्रार्थना करिए और बोलिए कि certain level I'm getting it, I know कि this is not proper, अगर मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ तो it's all because of the Vaishnava mercy or Guru Maharaj power empowered me, so I'm able to do, so I don't want to spoil my bhakti, so please help me overcome this thing, and they really help you, okay. At that time please pray to Nitai Gaur Sundar, okay Mata? हाँ Priya Mata ji, yes, thank you Mata. Just pray to them, take shelter of Gaura Nitai, okay. Yes, anyone else? इट कम्स, कभी कभी हमारे मन में किसी भक्त के प्रति भी द्वेष आ जाता है या कुछ बुरा विचार आ जाता है, प्राउड की भी भावनाएं आती हैं, तो वी शुड जस्ट सबमिट आवरसेल्फ टू आवर वर्शिपेबल लॉर्ड एंड प्रे टू देम, आई नो दिस टेंडेंसीज आर मी इन मी, और मुझ में ऐसी चीजें हैं, प्लीज मुझे इन सब से निकालिए, आई डोंट वांट टू गेट स्पॉइल्ड, आई डोंट वांट टू ड्रेन माई सेल्फ, सो प्लीज मुझे मदद करिए, एंड दे डेफिनेटली हेल्प्स यू, ओके। सबमिसिवली जस्ट सबमिट योरसेल्फ, okay. किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? Anyone else? No? Okay, so we will stop up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, something is coming to my mind from Mana Shiksha regarding the pride only. You know, it says who are our generals? हमारे जो जनरल होते हैं, that is our spiritual master. So what you do at that time when the pride come, take your heart, bring in front of them, बोला ये लो, करो इसका क्या करना है. They take your heart, put on the chopping board and they cut it down. बहुत painful होगा, but bring it in, put it in front of the Vaishnava. They will criticize you like anything, पूरा दम्बा निकल जाएगा, दम्ब का दम्ब निकल जाएगा. हाँ, तो वो प्राइड हमको उनके सामने वैष्णवों के प्रति भी सबमिट करने से चला जाता है. ठीक है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द संत की जय. थैंक यू सो मच.
See you all in the afternoon. There will be NY class, so please join for that. और this verse I will share in the group. ये वाला जो मना शिक्षा का मैं बता रही थी, I will share this verse in the group, तो आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा everyone. जी, थैंक यू.